मैं हमको ये सी का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग है ना ये बिन में सेव कर रही हूँ मैं, और मैं ये बना रही हूँ, तुमको सिखा रही हूँ एरे का प्रोजेक्ट बनाना। सो आई एम स्टोरिंग इट बाय द एरे डॉट सी। ठीक है, अब जब हमको प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हमको क्या बनाना है, एरे के इंसर्शन का प्रोग्राम बनाना है कि एरे को कैसे इंसर्ट करते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो एरे को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट होता है उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, राइट। कौन कौन सी फाइल होती है, कौन बताएगा मुझे। सबसे पहली होती है स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच यानी होती है अपने स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट की फाइल होती है। ठीक है, फिर होती है इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो यानी कंट्रोल इनपुट आउटपुट की जो फाइल होती है वो इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर हम ये दो फाइल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम करेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा। फिर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का इंसर्शन पॉइंट, तो सी में कमेंट जो लिखते हैं वो हम लोग डबल स्लैश से लिखते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लिखना चाह रही हूँ, मुझे प्रोग्राम का इंसर्शन पॉइंट बनाना है। ठीक है, और किसी भी प्रोग्राम का जो इंसर्शन पॉइंट होता है, इंसर्शन पॉइंट क्या होता है किसी भी प्रोग्राम का, इंसर्शन पॉइंट होता है मेन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन। नाउ मेन एंड एवरीथिंग शुड हैव कुछ रिटर्न टाइप होना चाहिए उसका। और जब भी कोई प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं करता है, खाली होता है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड मेन। डन, लिखा ही हमने वॉइड में। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एरे में वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद इंसर्शन के बाद हमको क्या करना है उसमें, देखो हमको ये सारे प्रोग्राम जो हमने पढ़ा था वो सब करना है। हमने एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है, ट्रैवर्स करना है, डिलीट करना है, ठीक है, सर्च करना है। तो ये चार चीजें हम लोगों को करनी है 1D एरे की। तो यानी कि हमको क्या करना है, वो हमारा जो टास्क है वो है राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट, डिलीट, ट्रैवर्स एंड सर्च इन एरे। कौन से एरे में, 1D एरे में, 1 डायमेंशनल एरे में हमको ये सारी चीजों को करना है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, यूजर से ऑप्शंस लेना चाहती हूँ। तो मैंने यूजर से चॉइस लेना चाहती हूँ और एक एरे क्रिएट करना चाहती हूँ। ब्लैंक एरे है ए नाम का, और इस ब्लैंक एरे की साइज लेट से 5 है। तो एक 5 साइज का मैंने एरे क्रिएट करा है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके। देखो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, विद द रेक्टेंगल ब्रेसेस हम लोग एरे क्रिएट करते हैं जिसकी साइज क्या है, 5 है। अब हम लोग यहाँ पे यूजर से क्या करेंगे, अब हम लोग यूजर से क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, क्या प्रिंट करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो जो हमको चॉइसेस देनी है। तो मैंने लिखा यूजर के पास जो अवेलेबल चॉइसेस है, तो अवेलेबल चॉइसेस आ, ठीक है। नाउ आई वांट टू कम इनटू अ न्यू लाइन, तो मैं लिखूंगी स्लैश एन। स्लैश एन मतलब क्या होता है, स्लैश एन एक एस्केप कैरेक्टर होता है जिसका मतलब होता है नई लाइन में आ जाना। ठीक है, पहली चॉइस। अब पहली चॉइस मुझे क्या देना है, सबसे पहले मुझे देना है इंसर्शन। अगर एरे के अंदर इंसर्ट होगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, तो सबसे पहला होता है इंसर्शन स्लैश एन, नई लाइन में आके। दूसरा है डिलीशन या फिर ट्रैवर्सिंग, दूसरा क्या दूंगी मैं, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, डन। देन थर्ड जो मेरा होगा वो क्या होगा, आफ्टर ट्रैवर्सिंग व्हाट आई नीड टू डू, आई वांट टू डू अ सर्चिंग, सर्च करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, देन आफ्टर सर्चिंग मेरे को क्या करना है, डिलीशन करना है, मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैंने ये यूजर को चॉइसेस दे दी। फिर मैंने यूजर को बोला, सेलेक्ट योर चॉइस। तुम तुम्हारी चॉइस को क्या करो, सेलेक्ट करो। जब यूजर अपनी चॉइस को डालेगा तो यूजर, देखो प्रिंट एफ यानी होता है कि स्क्रीन पे प्रिंट करना। ठीक है, और अगर प्रिंट के बाद कोई चीज कमांड प्रॉम्प्ट से लेना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ में चॉइस जो है वो 1 2 3 4 है, इट मींस %d, कॉमा किस वेरिएबल के अंदर डाल रहे, तो एम्परसेंड चॉइस वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। मतलब मैं स्कैन ले रही हूँ उसका किसमें, %d में, और कौन सा वेरिएबल है वो, चॉइस नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग उसको क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। डन, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको एक एक केसेस को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने केस 1 लिखा। ठीक है, देखो ये लिख रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है, और ये लिख रहे हो तो ये कलर आ रहा है। इट मींस कि ये क्या है, मेरा करेक्ट सिंटैक्स है केस को लिखने का।
ठीक है। अब केस 1, जब भी कोई केस लिखते हैं उसके साथ क्या आता है, ब्रेक आता है। हर केस का क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ये केस 1 में ब्रेक आया, केस 2 जब यूजर केस 2 डालेगा ये उसका ब्रेक आ गया, ठीक है। देन वी हैव हाउ मेनी केसेस, हमारे पास 4 केस हैं, तो हम लोग 4 केस डालेंगे, केस 3 एंड देन ब्रेक, ठीक है, केस 4 एंड देन ब्रेक। और एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कि यूजर ने अगर इसके अलावा, इन 4 केसेस के अलावा कुछ चॉइस डाल दिए तो क्या होगा। और डिफॉल्ट के साथ कभी भी ब्रेक नहीं लगता है। डिफॉल्ट पे मैं क्या लिख दूंगी, सिंपल सा लिख दूंगी एग्जिट 0, यानी कि प्रोग्राम को क्या कर दो, एग्जिट कर दो, टर्मिनेट कर दो करेक्ट तरीके से। डन। अब आई बारी केस 1 की। अब केस 1 क्या है, केस 1 है इंसर्शन का। एरे के अंदर क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है। पर यार देखो, इंसर्शन जब हमने पढ़ा था, एट दैट मोमेंट हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ये रहा। इंसर्शन में ये जो चीज है, हमने इंसर्शन 3 तरीके से पढ़ा है। इंसर्शन बिगनिंग से भी पढ़ा है, राइट। देन हमने इंसर्शन मिड से भी पढ़ा है और इंसर्शन फ्रॉम एंड से भी पढ़ा है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चॉइसेस में दे देते हैं। इस केस 1 के अंदर इंसर्शन मैं करवा रही हूँ बिगनिंग से। सो लेट्स से इंसर्शन फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से मेरे को क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। शुरू से जब इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे का वैल्यू लेना पड़ेगा हर एक वैल्यू के लिए। तो मैंने एक इंटीजर आई लिया जिसको इनिशियलाइज करा 0 से, ठीक है। ये मेरा जो है ये क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल माने होता है कि इस वेरिएबल का स्कोप केवल इस केस तक रहेगा, ये इंटीजर इस केस के बाहर नहीं काम आएगा, ठीक है ना। इंटीजर आई में मैंने लिख दिया आई इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, मुझे कहां से एरे में वैल्यू इंसर्ट करवानी है, 0 से लेकर जो एरे की साइज है उस तक। तो एरे की साइज क्या है मेरी, 5 साइज का है। अगर मैं यहाँ पे रन टाइम के समय साइज लेना चाहती हूँ तो मैं इस तरह का ब्लैंक एरे लिखूंगी और मैं यूजर से पूछ लूंगी यहाँ पे कि एंटर द साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर से पूछ लूंगी प्रिंट एंटर साइज ऑफ एरे, एरे की साइज को एंटर करवाओ, ठीक है। और व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे भी पूछ सकती हूँ, कहीं पे भी पूछ सकती हूँ एंटर साइज ऑफ एरे। तो यूजर ने साइज एंटर करवाया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हुआ साइज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्कैन एफ से लिया, स्कैन एफ साइज क्या इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर में हमेशा क्या आता है, परसेंट डी आता है, कॉमा एम परसेंट साइज, ये हमने लिख दिया साइज। डन। अब यहाँ पे क्या करना, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज। जब तक साइज नहीं हो जाता तब तक मुझे वैल्यूज को क्या करवाना है, एरे के अंदर को स्टोर करवाना है। डन। अब एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लोग यूजर से पूछेंगे प्रिंट एंटर दी वैल्यू एट ए ऑफ परसेंट डी। ए ऑफ परसेंट डी पे क्या करो, वैल्यू एंटर करो। ए ऑफ परसेंट डी यानी आई पे जो भी है वो वैल्यू एंटर करो। मतलब ये लाइन कैसा आएगी, सबसे पहले ए ऑफ 0 की वैल्यू, फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू, तो हमेशा आई क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। देन स्कैन एफ। डन। स्कैन एफ में क्या होगा, हमको क्या लेना है, परसेंट डी क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे, कॉमा ए ऑफ आई, जो भी ए ऑफ आई पे वैल्यू है इसको क्या करना है, हमको स्टोर करवाना है, किसके अंदर, एरे के अंदर। तो ये मेरा क्या हो गया, इंसर्शन हो गया बिगनिंग से। अब इंसर्शन ऑफ बिगनिंग के बाद लेट से मैं केस 2 है मेरा ट्रैवर्सिंग का, तो मैं यहाँ पे ट्रैवर्सिंग का लिख रही हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फोर लूप चलाया, फोर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन कहां तक, साइज तक, और आई प्लस प्लस। डन। यही चीज हमने प्रोग्रामिंग लॉजिक में भी लिखी थी। क्या करवाना है हमको, प्रिंट करवाना है एरे के एलिमेंट का। देखो ये कैसे होएगा, हमने एक एरे बनाया लेट से 5 साइज का, तो मेमोरी में एक ए नाम का एरे बना जिसकी साइज क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5। एरे की इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है, 0 से, तो ये है ए ऑफ 0, ठीक है, ये है ए ऑफ 1, डन, ये है ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ठीक है, एंड दिस वन इज ए ऑफ 4। ये क्या हो गया, ए ऑफ 4। ऐसे करके 0 से शुरू हुई इसलिए 5 तक नहीं चलेगा, कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। मैंने लिखा आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, मतलब आई सबसे पहले 0 है, ए ऑफ परसेंट डी, ए ऑफ 0 पे वैल्यू एंटर हुई, लेट से यहाँ पे मैंने 10 करवा दी,
ठीक है, फिर 4 करवा दी, फिर i प्लस प्लस हुआ 3 करवा दी, फिर 2 करवा दी, फिर है ना 15 करवा दी। अब जैसे ही i प्लस प्लस हुआ तो 5 हो गया। अब 5 तो साइज से क्या है, ज्यादा है, क्यों? क्योंकि साइज तो कितने की है, 5 की है, 5 इक्वल टू 5 हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत हो गई, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। सेम अब यहाँ पे मेरे को वैल्यूज को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट %d, दैट्स इट। और मेरे को क्या देना है, टैब देना है, एक स्पेस देना है। तो मैंने क्या लिख दिया, /t, दैट्स इट। /t मतलब होता है टैब का स्पेस देना। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मेरे को इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम लोग किससे एग्जीक्यूट करवाएंगे इसको, टर्बो सी से एग्जीक्यूट करवाएंगे। हम लोग टर्बो सी को खोलेंगे। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस हमने खोला इधर। स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। देखो एरे डॉट सी है, इसको ओपन करेंगे, ये रहा हमारा एरे डॉट सी। इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कंपाइल करूंगी। डन, देयर इज अ एरर। क्या एरर है, ये एरर बोल रहा है केस आउट ऑफ स्विच। अब क्या एरर आई है, सबसे पहली चीज तो कि जब भी केसेस लिखते हैं तो क्या हम लोग ये केस का सिंटेक्स रहता है या स्विच केस के अंदर केस आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, स्विच। मतलब स्विच यानी होता है अपनी चॉइस को सेलेक्ट करो। स्विच के अंदर क्या पास करूंगी मैं, चॉइस नाम का वेरिएबल पास करूंगी, वरना ये चलेगा ही नहीं, ये मेरे को किसी ने बोला ही नहीं। डन। स्विच के अंदर क्या होते हैं, सारे केसेस होते हैं। दिस इज हाउ वी यूज टू डू। ठीक है, अब ये /t किसके लिए लगता है? टैब के लिए। टैब माने होता है एक की स्पेस देना। ठीक है, सी स्टेटमेंट मिसिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। इसको रन करवाया मैंने। ये प्रिंट एफ होता है, सी। सी में क्या होता है, प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट एफ होता है। स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ। आई हैव यूज प्रिंट, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग मी एरर। इसीलिए ये क्या बता रहा है मुझे, एरर बता रहा है। मैंने प्रिंट एफ की जगह क्या यूज कर लिया, प्रिंट यूज कर लिया है। देखो, एंटर साइज ऑफ एरे मैंने लिखा 3। मेरे को क्या करना है, इंसर्शन, एंटर वैल्यू एट ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 पे मैंने दिया 12, ए ऑफ 1 पे मैंने दिया 2, ए ऑफ 2 पे दिया 13। देखो ये 3 ही वैल्यू लेगा। डन। अब इसने प्रिंट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मैंने गैश नहीं लिखा था। तो मैं अब इधर अगर इसको आउटपुट देखना चाहती हूँ तो मैं आउटपुट कहाँ पे देखूंगी, इस आउटपुट विंडो पे। देखो आउटपुट विंडो पे आ गया आउटपुट। आउटपुट में आ रहा है नल पॉइंटर असाइनमेंट, मतलब वो उसका वैल्यू को असाइन नहीं कर पा रहा है। तो चलो अब इसकी एरर को देखते हैं। डन।
नल पॉइंटर असाइनमेंट क्या होता है कि वैल्यूज असाइन नहीं हुई है, इस तरह का होता है नल पॉइंटर असाइनमेंट, मतलब एरे के अंदर उसने वैल्यू को नहीं लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे गई, केस 1 था। सबसे पहले तो अगर मेरे को कंटिन्यू में केसेस चाहिए होते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे while 1 लिखना पड़ेगा। while 1 यानी जब तक मैं कंडीशन को फॉल्स नहीं करूंगी तब तक इन कंडीशंस को चलते रहने देना चाहिए। तो while 1 डन। while 1 यानी होता है while true, जब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तब तक इसको क्या करते रहने दो, चलते रहने दो, ठीक है। while 1 कहाँ पे एंड होएगा, यहाँ पे एंड होएगा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे लिखनी है यहाँ पे गैश। गैश मतलब होता है गेट अ करेक्टर, मतलब आउटपुट को क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ। तो मैं यहाँ पे दूसरी चीज जो लिखूंगी वो लिखूंगी गैश, GTCH, गेट करेक्टर, ठीक है। तो एंटर साइज ऑफ एरे, लेट्स से 3, सेलेक्ट योर चॉइस। लेट्स से अगर मैं 2 करती हूँ तो ये क्या दे रहा है मेरे को, नल वो दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक कोई वैल्यू डाली नहीं है। फिर से इसने बोला अवेलेबल चॉइसेस आ, तो मैंने इंसर्शन करा, इंसर्शन पे 12 इंसर्ट करा, 2 इंसर्ट करा और 3 इंसर्ट करा। देखो अब ये क्या बोल रहा है, अवेलेबल चॉइसेस, तो मैंने डाला 2, 2 पे ये फिर से नल दे रहा है, ये वैल्यूज जो मुझे चाहिए वो नहीं दे रहा है। अब मैंने 6 डाल दिया, 6 की कोई चॉइस ही नहीं है, तो ये क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों एग्जिट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या लिखा है, एग्जिट 0 को लिखा है। अब ये चॉइसेस में एरे की क्यों नहीं आ रही है, लेट मी चेक इट। ओके, ओके। सी यहाँ पे हमने प्रिंट में ए नहीं लिखवाया, इसीलिए नहीं आ रही है। प्रिंट क्या करेगा, हमने प्रिंट में कुछ दिया ही नहीं है प्रिंट होने के लिए। परसेंट डी को प्रिंट करना है, पर परसेंट डी की जगह किसको प्रिंट करना है, ए ऑफ आई को प्रिंट करना है ना, हमने वो लिखा ही नहीं, इसीलिए वो एरर दे रहा था। सो दिस वाज द रीजन कि वो उसको हमेशा परसेंट डी में क्या दे रहा था, नल वैल्यू अपने हिसाब से दे रहा था। तो ये एरर थी, ठीक है। तो प्लीज गाइस, एरर समझना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप एरर को नहीं समझ पाओगे तो कभी भी आप गुड प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो अभी मैंने क्या करी है, ये इतना ही ये ब्लैंक एरे बनाया, क्यों, क्योंकि मैं रन टाइम के समय यूजर से चॉइस लेना चाहती हूँ। देखो, एंटर साइज ऑफ एरे 3, एंटर योर चॉइस 1, ट्रैवर्सिंग कर रही हूँ 12 23 14, डन। ट्रैवर्सिंग करना है, देखो ट्रैवर्सिंग में क्या प्रिंट हुआ, 12 23 14। अब ये मैं देखो अवेलेबल चॉइसेस हमेशा ऊपर से प्रिंट होके आ रहा है, 5 डाल दिया, एग्जिट हो गया। अब अगर तुम एक केस भी बनाना चाहते हो एग्जिट का, तो तुम एक केस 5 बना सकते हो। केस 5 में तुम एग्जिट का केस बना सकते हो, ब्रेक, ठीक है। तो केस 5 एग्जिट का केस कैसे बनेगा, तुम यहाँ पे सिंपली लिख दोगे एग्जिट 0। तो ये किसका केस हो गया, एग्जिट का केस हो गया। और जो डिफॉल्ट है, तुम यहाँ पे सिंपल सा एक प्रिंट एफ दे दो, प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस, क्योंकि डिफॉल्ट तब होता है जब यूजर ने क्या डाल दियो, गलत चॉइस डाल दियो। तो हमने यूजर को बोला प्लीज एंटर करेक्ट चॉइस, ठीक है। और इसमें नई लाइन में आने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लैश एन। स्लैश एन माने होता है नई लाइन में आना, स्लैश टी यानी होता है एंड स्पेस दे देना। तो ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। यहां तक किसी को भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इस पूरे प्रोग्राम में? इफ यू वांट मी, मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करवा के बता देती हूँ। देखो, एंटर द साइज ऑफ एरे इज 3। मैंने while 1 लगाया, while 1 यानी जब तक मैं टर्मिनेट नहीं करूंगी तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो सबसे पहला इंसर्शन, ठीक है। अब इंसर्शन के मैं a ऑफ 0 पे वैल्यू डाल रही हूँ 12, a ऑफ 2 पे डाल रही हूँ 34, a ऑफ 2 पे डाल रही हूँ 5। अब दूसरी चॉइस है लेट से ट्रैवर्सिंग, तो मैंने दिया ट्रैवर्सिंग की, देखो क्या है 12, 34 और 5। अब मैंने 5वें नंबर पे एग्जिट कर रखा है। देखिए सबसे पहले लेट से मैंने छठा डाल दिया, तो छठे पे क्या आ गया, एंटर करेक्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट चॉइस है ही नहीं, डिफॉल्ट है ना, छठी तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है। तो मैंने 5वां डाला तो एग्जिट हो गया। देखो कितने केसेस है, 5 ही केस है, छठा तो कोई केस ही नहीं है, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। सी, इंसर्शन फ्रॉम बिगनिंग हमने देख लिया है, ट्रैवर्सिंग देख लिया है, दूसरा केस, तीसरा केस सर्च का देख लिया है, चौथा डिलीशन है, एंड देन 5वां हमारा एग्जिट है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। एनीवन एनी प्रॉब्लम टिल हियर गाइस? एनीवन एनी प्रॉब्लम टिल हियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? पवन, नयन, सूरज, कोई प्रॉब्लम है? ओके फाइन, फेयर इनफ, नो देन। अब क्या किया, ये तो मैंने लिखा इंसर्शन फ्रॉम बिगनिंग का केस। अब ऐसे क्या होता है, लेट से केस 2 को मैं ट्रैवर्सिंग की जगह मैं ले रही हूँ 2 केस ले रही हूँ, इंसर्शन एट एंड, ठीक है। देन थर्ड केस मैं ले रही हूँ इंसर्शन एट बिगनिंग, सॉरी इंसर्शन एट मिड, ठीक है। देन फोर्थ केस मैं ले रही हूँ ट्रैवर्सिंग का, ठीक है। फिफ्थ केस आई एम टेकिंग इट ऑफ सर्चिंग, मैं सर्चिंग करवाऊंगी। सिक्स्थ में डिलीशन और सेवेंथ में एग्जिट। डन। तो ये सारे हमारे केसेस हैं, ठीक है, इंसर्शन एंड बिगनिंग। तो जो केस 1 है वो बिगनिंग का है, केस 2 जो था उसकी जगह अब केस 4 हो गया है ट्रैवर्सिंग का, तो मैंने यहाँ पे केस 4 लिख दिया है, ठीक है। ये केस 5 है, केस 6, केस 7 इज एग्जिट एंड देन डिफॉल्ट। अब हम दूसरा केस लिखने जा रहे हैं, केस 2। केस 2 क्या है, इंसर्शन एट एंड का। एंड माने होता है कि पीछे से इंसर्ट करना। तो हमने लॉजिक पढ़ा था पीछे से इंसर्ट करने का, कि हमको सबसे पहले जो साइज है वहां से शुरू करना है, ये जो लास्ट साइज है वहां से शुरू करना है। तो हमको जो पहला इंसर्शन करवाना है वो करवाना है 4 आई। मुझे सबसे पहले लास्ट में इंसर्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाना भी पड़ेगा। तो मैंने लिखा i इज इक्वल टू साइज -1, ठीक है। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक i 0 नहीं आ जाता तब तक मुझे क्या करवाना है। अब यहाँ पे प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस होएगा। क्यों? देखो सपोज करो ये 0 है, देन ये 1 है, देन ये 2 एंड देन दिस वन इज 3। तो ये 3 से 2 पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, i इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे i क्या होगा, माइनस माइनस होएगा। फिर हम लोग यूजर से पूछेंगे प्रिंट एंटर, सेम स्टेटमेंट है प्रिंट एफ एंटर वाला, तो ये पूरा एज इट इज हम लोग लिख देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डन। तो अब क्या होगा, नाउ वी आर गोइंग टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट एफ, ओपन array.c। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट गाइस? माय स्क्रीन इज विजिबल ना? चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल कर रहे हैं इसको, ठीक है, देन रन कर रहे हैं।
देखो एंटर साइज ऑफ एरे 3 है। इंसर्शन फ्रॉम बिगनिंग की जगह मुझे कहां से इंसर्ट करना है, मुझे एंड से इंसर्ट करना है, तो मैं चॉइस में क्या दूंगी, 2 दूंगी। देखो क्या बोल रहा है, ए ऑफ 2 पे इंसर्ट करो, ए ऑफ 2 पे 12 इंसर्ट करा, ए ऑफ 1 पे 23 इंसर्ट करा और ए ऑफ 0 पे 14 इंसर्ट करा। अब मैं ट्रैवर्सिंग करना चाह रही हूँ तो मैंने चॉइस दिया 4। तो देखो क्या आया, 14, 23 एंड 12 आंसर आ गया। फिर से उसने अवेलेबल चॉइसेस दे दी मुझे, ठीक है। तो अवेलेबल चॉइसेस पे अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, एग्जिट, तो मैंने 7 डाल दिया, डन। अब ये तुम चॉइसेस को अगर बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते हो तो ये जो तुमने वाइल 1 लिया है ना, इसको तुम लोग यहां से हटाकर, ठीक है, तुम यहां से हटा सकते हो इसको, तो यहां से हटाकर लेट से सेलेक्ट योर चॉइस पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। तो अब तुम्हारा ये प्रिंट होएगा बार बार। अब क्या हुआ, हमने 2 केसेस कर लिए, इंसर्शन इन बिगनिंग कर लिया, इंसर्शन इन क्या बोलते हैं एंड कर लिया। नाउ हमको क्या करना है, अब केस जो थर्ड है हमारा, उसमें हमको इंसर्शन एट मिड करना है। मिड माने होता है कि मुझे इंसर्ट तो करना है, पर मुझे कहां से इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्शन जो देना है ना, वो मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद देना है। मतलब मेरे को यूजर से एलिमेंट देना है जो हमने ये एल्गोरिदम पढ़ा था, ये वाला इंसर्शन एट, ये वाला एल्गोरिदम। सबसे पहले हमने क्या करा था, एक एरे को असाइन करा था, एक वैल्यू लिया था j इक्वल टू एन, मतलब जो n की साइज का एरे था वो करा था। अब मुझे इंसर्ट करना है, सपोज करो मेरी साइज 3 है ना, ये 3 साइज का एरे। अब मुझे इधर सपोज यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे चला जाना चाहिए, यानी एरे की साइज क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो क्या होगा मेरा n इक्वल टू क्या हो गया, n+1 हो गया, डन। तो हम लोग ये एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे जब तक, सिर्फ फोर लूप के अलावा वाइल लूप भी अप्लाई कर सकते हो। वाइल लूप जो होता है वो फास्टर लूप की काउंटिंग में आता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस 3 लिखेंगे, ठीक है, केस 3। केस 3 में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो एरे की साइज है वो साइज वेरिएबल के अंदर है, उसको हम लोग एक और दूसरा वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया जिस जे नाम का, हम इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही चलते क्योंकि एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जे इक्वल टू साइज, मतलब जे नाम के वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, साइज का वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एरे की साइज को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमने क्या करा, साइज इक्वल टू साइज +1 कर दिया। क्यों करा +1, क्योंकि हमको एक और एलिमेंट डालना है। तो अगर एरे की साइज 3 है तो एक एलिमेंट डालते ही एरे की साइज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसीलिए साइज इज इक्वल टू साइज +1 कर दिया। अब क्या करना है, मुझे यूजर से पोजीशन लेनी है, प्रिंट जहां पे मुझे इंसर्शन करवाना है। तो एंटर द पोजीशन वेयर वांट टू इंसर्ट, ठीक है, पोजीशन लेनी है यूजर से। अब पोजीशन के लिए भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, लेट से पीओएस नाम का। यूजर को थर्ड इंडेक्स पे डालना है कि सेकंड इंडेक्स पे डालना है या कौन से इंडेक्स पे डालना है, तो मैंने वो इंडेक्स ले लिया यूजर से। तो यूजर जब इंडेक्स एंटर करेगा तो मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनएफ, क्योंकि स्कैनएफ से ही होता है, %d कॉमा इंडेक्स, कि यूजर को कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को डालना है, कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को डालना है। इट मींस कि लेट से ये वाला एक ये जे है जिसका साइज एरे 4 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। यूजर को सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू को डालना है, सेकंड इंडेक्स पे डालना है, यानी सेकंड इंडेक्स यहाँ पे डालना है, तो ये वाली वैल्यू पीछे शिफ्ट होनी चाहिए। तो हमको फोर लूप चलाने के लिए हमने क्या ले ली, इंडेक्सिंग ले ली यूजर से, ठीक है। तो %d and then I have written over here index, डन, ये लिख दिया हमने, इंडेक्स ले लिया। अब हमको क्या करना है, वाइल जब तक लूप तब तक
चलेगा, शिफ्टिंग का लूप चलाना है। तो अब हम किसका लूप चला रहे, शिफ्ट करने का, क्योंकि एलिमेंट तभी इंसर्ट हो पाएगा जब शिफ्टिंग प्रॉपर हो जाएगी। तो शिफ्टिंग ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करना है। देखो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो सेकंड की वैल्यू पीछे शिफ्ट होनी चाहिए, उसके बाद वाली वैल्यू पीछे शिफ्ट होनी चाहिए। तो शिफ्टिंग तभी होएगी जब k की वैल्यू जो है वो j की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, वरना शिफ्टिंग नहीं होएगी। तो शिफ्टिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंडेक्स वैल्यू, व्हेन j इज ग्रेटर एंड इक्वल टू इंडेक्स, अगर उससे छोटा है तो नहीं होएगा। सपोज करो तुम चाहते हो 6 पोजीशन पे है ना इंसर्ट करना, और तुम्हारे पास तो 3 ही एलिमेंट है, तो वो इंसर्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरे के जो ए है, एरे के लेट्स से j+1 की वैल्यू को मुझे किसके अंदर डाल देना है, एरे के j में डाल देना है। ये मेरे को शिफ्टिंग करनी है, मतलब j+1 की जो वैल्यू है ना उसके अंदर j को डाल देना, मतलब 3 में 2 को डाल देना है, देन प्लस प्लस हुआ उसके अंदर उसको डाल, तो इस तरह से वैल्यूज को क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है, और फिर j इक्वल टू क्या कर देना है, j-1 कर देना है। डन, ये लॉजिक मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, अगर मैं इस लॉजिक को समझाऊं आपको एक अच्छे से, देखो मेरे पास ये 3 और 4, मतलब मेरे पास 5, लेट मी रीइटरेट इट, मतलब इसका मतलब है कि ये मेरा एरे है जिसकी साइज कितनी है, 4 है। ठीक है, 0 इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स एंड 3th इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग j इक्वल टू साइज, यानी j की जो वैल्यू है दिस वन, j की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, साइज इज इक्वल टू 4, तो j की वैल्यू हो गई 4, साइज की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ पे साइज की वैल्यू चेंज होके हो गई 5। मुझे किस इंडेक्स पे डालना है, लेट से मुझे सेकेंड इंडेक्स पे डालना है, यहाँ पे डालना है। ठीक है, और लेट से मुझे सेकंड इंडेक्स पे नहीं 1th इंडेक्स पे डालना है। ठीक है, मैंने कंडीशन चेक करी, क्यों, क्योंकि अब मुझे शिफ्टिंग करनी है, 1th इंडेक्स पे डालना है, तो ये वाली वैल्यू इधर जानी चाहिए, है ना, और ये वाली वैल्यू इधर जानी चाहिए, इस तरह की शिफ्टिंग होनी चाहिए, है ना, और ये वाली वैल्यू एक और एक ऐड हो जाएगा, 4th इंडेक्स उसमें जानी चाहिए, इस तरह से शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो मैंने चेक, शिफ्टिंग तभी होगी जब ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है हमारा 1 है, 1 क्या है, j क्या है 4 है, 4 इंडेक्स से बड़ा है, यस शिफ्टिंग इज पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, a के j+1 में a ऑफ j डाल देंगे, मतलब a ऑफ j क्या है, ये शिफ्टिंग हुई अब ये यहाँ पे, लेट से मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, तो a ऑफ j+1 में j क्या है मेरा 4 है, तो इधर मैं j इक्वल टू साइज -1 लेती हूँ फॉर द करेक्शन, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ j इक्वल टू साइज -1, इट शुड नॉट बी साइज, इट शुड बी साइज -1। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, j+1 में j को डाल दिया, j इक्वल टू j-1 कर दिया, डन। अब मुझे क्या करना है, जब ये लूप कंप्लीट हो गया यानी शिफ्टिंग प्रॉपर हो गई, शिफ्टिंग प्रॉपर हो गई यानी कि कैसे शिफ्टिंग प्रॉपर हो गई, हैव अ लुक अगेन। हमने क्या करा, a ऑफ j+1 में j+1 क्या है हमारा 4 है, 4 के अंदर हमने a ऑफ j को डाल दिया, यानी कि ये 4 यहाँ पे चला गया, j इक्वल टू j-1, यानी j3 था, j क्या हो गया, j-1 2 हो गया, फिर अगेन कंडीशन चेक हुई, ये शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, यानी यहाँ पे 3 चला गया, फिर j इक्वल टू j-1, j क्या हो गया 1 हो गया, 1 इक्वल टू इंडेक्स, यस कंडीशन इज ट्रू, अगेन शिफ्टिंग हुई, ये 2 यहाँ पे चला गया, फिर j इक्वल टू j-1, यानी j क्या हो गया 0 हो गया, क्या 0 इंडेक्स से बड़ा है 1 है इंडेक्स, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि जो मेरा एरे नया वाला बना ना वो ऐसा एरे बन गया, ये 1 बना, यहाँ पे ब्लैंक आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। अब इस ब्लैंक पोजीशन पे हमको क्या डालनी है, वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, तो हम लोग व्हाइल लूप के बाहर आ गए। ठीक है, और ब्लैंक पोजीशन पे यानी a के इंडेक्स पे, ब्लैंक पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स है, उस पे मुझे वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यूजर से वैल्यू लिया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू एट a ऑफ %d पे वैल्यू को डालो, कॉमा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है उस पे वैल्यू को क्या करना है, हमको डालना है। यूजर ने वैल्यू किससे ली, स्कैनएफ से ले ली, स्कैनएफ %d कॉमा एम्परसेंट a ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स पे क्या करनी है उसको वैल्यू को डालना है, दैट्स इट, डन हो गया ये हमारा।
हम लोगों ने इसको सेव कर देते हैं एंड वी नीड टू कंपाइल इट. स्टेटमेंट मिसिंग. ओहो, सी हियर आई मिस द सेमीकोलन. मेरा इधर सेमीकोलन नहीं है. ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग, ये वाला एरर. यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट मिसिंग आ रही है? दूसरा स्टेटमेंट मिसिंग. ओके फाइन, यहाँ पे दोनों जगह सेमीकोलन नहीं है. ठीक है, देखो, एंटर द साइज ऑफ एरे, लेट्स से 3. डन. एंटर द चॉइस, सबसे पहले मेरे को बिगनिंग में एंटर करना है 12, 23, 34. डन. एंटर योर चॉइस. अब मुझे क्या करना है, मिड में इंसर्ट करना है. मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है, 1th पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैंने 1 दे दिया. एंटर द वैल्यू एट -2. अब ये वाली पोजीशन पे लेट्स से 23 डाला मैंने फिर से. सेलेक्ट योर चॉइस फॉर द ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग यानी है 4th वन. तो देखो 1, 5, 12, 23, 34 शिफ्टिंग तो हुई. देखो 12 इधर शिफ्ट हो गया, 23 इधर, पर एक डमी वैल्यू आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लॉजिक में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये बिगनिंग में शिफ्ट हुई, j इक्वल टू साइज -1 भी हुआ, इंडेक्स भी करेक्ट डला, परसेंट ये इंडेक्स की वैल्यू करेक्ट नहीं ले रहा है, यानी 1 पोजीशन को ये करेक्ट प्रिंट नहीं कर रहा है. See, index value is it's not taking correctly. ओके, सो हियर इज अ मिस्टेक. मैंने डायरेक्टली इंडेक्स लिख लिया है. अगर मुझे किसी परसेंट पे ला तो मुझे M% इंडेक्स लिखना होता है, वरना वो काम नहीं करता है. M% यानी क्या होता है, वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करो, उसके एड्रेस पे. तो ये मेरा प्रॉब्लम था. ठीक है, मैंने बिगनिंग में इंसर्ट करवा रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4. अब मैं उसको मिड में इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने एंटर योर चॉइस 3rd डाला. कहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, लेट से मैं 2nd पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने 2 डाला. ठीक है, एंटर द वैल्यू एट 2nd पोजीशन जो मुझे इंसर्ट करवानी है, लेट से मुझे 6 इंसर्ट करवानी है. अब मैं ट्रैवर्स करना चाहती हूँ, तो मैंने 4 डाला. देखो 1, 2, 6, 3, 4. इज इट वर्किंग फाइन? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. तो ये हमने क्या सीख लिया आज की तारीख में, हमने सीख लिया इंसर्शन कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, दैट इज बिगनिंग, मिड एंड. ये तीनों इंसर्शन हमने सीख लिए एंड ट्रैवर्सिंग सीख लिया. कल का जो हमारा एजेंडा होगा उसमें हम लोग सीखेंगे डिलीशन एंड सर्चिंग, कि किसी वैल्यू को कैसे डिलीट करते हैं और किसी वैल्यू को कैसे सर्च करते हैं. दैट्स इट फॉर द डे. आज के लिए इतना ही काफी है हमारा. ठीक है, तो जो कल हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे किसी को डिलीट मारना. अगर मैं एरे से कुछ डिलीट मार रही हूँ और एरे से कुछ सर्च कर रही हूँ फ्रॉम 1D एरे. इन द सेम वे 2D एरे का भी प्रोग्राम बनता है, तो हम लोग कल कोशिश करेंगे कि हम लोग 2D एरे का भी प्रोग्राम बना सकें. यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग.